हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th के मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। इसमें आपको मैथ के चैप्टर त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 101 नंबर, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर तथा ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर हो तो साइन सी बराबर होगा। यानी इस प्रकार से कोई एक त्रिभुज है, इसमें बी 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री आपको यहाँ पर होगा, तो बी यहाँ ले लीजिए। उसके बाद ए सी हो गया, ए बी सी समकोण त्रिभुज तथा कि साइन सी का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन सी के सामने वाली भुजा क्या होता है? कौन सी के सामने वाली भुजा को हम पी कहते हैं, और सबसे बड़ी भुजा यानी समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, बाकी जो बच गया वह बी होती है। देख लीजिए ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी आपका 12 दिया हुआ है, यानी पी 12 दिया हुआ है, और बी सी 5 दिया हुआ है, इसका मतलब बी आपका 5 है, और ए सी आपका 13 है, यानी एच 13 है। तो साइन सी का रहा है तो पी बाय एच, यानी लंब बटे कर्ण। इसमें लंब कौन है? 12, और कर्ण कौन है? 13। तो यहाँ पर 12 बटे 13 ऑप्शन नंबर सी में है, साइन सी का मान यही होगा। 102 नंबर, यदि थीटा तथा फाई पूरक कोण है तो थीटा तथा फाई एक दूसरे का क्या है? पूरक है। तो आप बताइए कि कोस थीटा बराबर कोस फाई होगा, कोस थीटा बराबर कोस फाई। अब यहाँ पर थीटा प्लस फाई बराबर 90 डिग्री। इस तरफ आप देखिए कि हमेशा क्या है? थीटा है। तो चलिए थीटा हम बचाते हैं, तो 90 डिग्री माइनस फाई, तो यहाँ पर कोस थीटा दिया हुआ है, तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोस 90 माइनस फाई, ताकि थीटा के बराबर 90 माइनस फाई है, और इसका सूत्र होता है साइन फाई, साइन फाई, यानी कोस थीटा बराबर साइन फाई कहीं पर है? नहीं है। दूसरा बी में हो जाएगा आंसर। इस तरह से यदि बी में लिखेंगे ना, सेक थीटा के जगह पर ये वाला लिख देंगे ना, 90 माइनस फाई, तो इसके बराबर में होता है कोसेक फाई, है ना? यही बराबर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 103 नंबर, निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर है? कोसेक 45 का मान √2 के बराबर है। 104 नंबर, इसमें परिमेयकरण करना है, तो 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 माइनस कोस थीटा, और बराबर में हो जाएगा, इसको बढ़ा देते हैं, बराबर में हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा आपका ए प्लस बी, ए माइनस बी पर टूट रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर जो है ना, स्क्वायर लगने के वजह से
ये वाला फ्री हो गया आपका, रूट से बाहर हो गया। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर स्क्वायर नहीं देंगे क्योंकि रूट अब नहीं लगाना है, अलग अलग कर देंगे तो 1/साइन हो जाएगा। 1/साइन कोसेक होता है, तो 1/साइन थीटा और माइनस कोस बटे साइन कोट होता है, तो कोस थीटा बटे साइन थीटा। इस जो है ना साइन थीटा, इसको अलग अलग कर दिए हैं, तो इसमें क्या हो गया, इसका सूत्र होता है 1/कोस का कोसेक और कोस बटे साइन का होता है कोट, तो इसीलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 105 नंबर, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा जो होता है वह कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। सूत्र है ये सब। 106 नंबर, सेक स्क्वायर 45, सेक 45 का मान √2 होता है, √2 या स्क्वायर 2 होता है, 2 में से 2 0 होता है। हल कर लेते हैं। सेक 45 का मान √2 का स्क्वायर -2, तो √2 का स्क्वायर 2 - 2 बराबर 0। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। 107, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। ऑप्शन नंबर सी। 108 नंबर, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कोट स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर बी फॉर्मूला है। उसके बाद 109 नंबर, कोस 90 माइनस ए बराबर साइन ए। ऑप्शन नंबर बी में है, सूत्र है। 110 नंबर, तो कोस ए इंटू टेन ए बराबर साइन ए होगा। कैसे होगा वो आप चेक कर लीजिए। कोस ए इंटू टेन ए का सूत्र होता है साइन ए बटे कोस ए। अब कोस ए कट गया तो कौन बचा, साइन ए। 111 नंबर, टेन 50 प्लस कोट 40 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों एक दूसरे का पूरक है, किसी एक को चेंज करेंगे ना तो 2 बार हो जाएगा। इसमें 2 बार आपका डी में दिया हुआ है, डी आंसर होगा। देखिए यहाँ पर कोट को चेंज करेंगे, ठीक है, यहाँ पर कोट को चेंज करेंगे क्योंकि हमको 2 बार 10 लाना है। यहाँ हो जाएगा कोट का पूरक 10 और 40 का पूरक 50, मतलब दोनों को जोड़ करके 90 डिग्री होना चाहिए। और यहाँ पर पहले से है 10 50 डिग्री, दोनों को जोड़ते हैं तो 2 बार 10 का 50 डिग्री होता है, ठीक है। ये सब प्रैक्टिस करेंगे तो डायरेक्ट हल कर लेंगे, ठीक है, कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। 112 नंबर, कोस 48 माइनस साइन 42, इसका मान 0 होगा क्योंकि साइन और कोस एक दूसरे का पूरक है, 48 42 एक दूसरे का पूरक है, बीच में माइनस है। किसी भी एक को चेंज करना है। कोस का पूरक साइन होता है और 48 का पूरक 42 होता है। साइन 42 में साइन 42 घटाएंगे तो कितना होगा, 0। 113 नंबर, 9 को कॉमन करेंगे तो 9 उत्तर हो जाएगा, सूत्र पर पुट करना होगा। फिर 10 स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा, इसका सूत्र 1 नहीं होता है, इसमें आपको माइनस कॉमन करना है। जब माइनस कॉमन करेंगे ना ये वाला सेक आपका यहाँ चलाएगा, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 10 स्क्वायर अल्फा, इसका मतलब -9 गुना 1, -9 इसका उत्तर होगा, ठीक है। 9 कॉमन कर लेने पर -9 उत्तर हो जाएगा, -9 कॉमन होगा तो फॉर्मूला पर सवाल बन जाएगा। 114 नंबर, इसमें इसको चेंज कर लेते हैं,
या फिर इसको चेंज कर लेते हैं, एक उत्तर होगा। चलिए, कोसेक का पूरक क्या होता है? सेक। कोसेक का पूरक सेक, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दीजिए। 57 का पूरक क्या होता है? 57 का पूरक 33 होता है। क्या होता है? 33। पूरक मतलब बता दिए हैं, दोनों को जोड़ करके 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। और फिर -10 स्क्वायर 33 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो होता है ना, सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा पर टूटेगा। 33 का मान थीटा पर रख करके देखते हैं तो सूत्र बन जाता है 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 115 साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कोस 45 डिग्री प्लस थीटा। इसमें चेक कीजिए कि ये दोनों जो है ना एक दूसरे का पूरक है कि नहीं है। तो 45 प्लस थीटा, पूरक मतलब जोड़ कर 90, जोड़ 45 डिग्री माइनस थीटा, ये थीटा थीटा कट जाएगा और बराबर में यहाँ पर 45 45 90 हो जाएगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे का क्या है? पूरक है। तो इसीलिए यहाँ पर इसका आंसर 0 हो जाएगा। कैसे होगा देख लीजिए। साइन का पूरक क्या होगा? यानी साइन 90 माइनस थीटा रहता है, क्या होता है? कोस थीटा होता है ना। इसका मतलब साइन का पूरक कोस होगा, ठीक है। तो साइन का पूरक कोस, और इसका पूरक क्या होता है? इसका भी पूरक बताए थे ना, ये होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 45 डिग्री माइनस थीटा, और यहाँ पर माइनस में जो पहले से प्रश्न में दिया हुआ है कोस 45 डिग्री माइनस थीटा, तो ये दोनों मिलकर के आपका एक जैसा हो गया, जो कि आपको 0 मान उत्तर देगा, ठीक है। 116 नंबर, यदि 4 टेन थीटा बराबर 4 तो थीटा का मान 45 डिग्री, कहा कि ये 4 गुना में है, ये 4 कट के यहाँ 1 हो जाएगा। और टेन थीटा बराबर 1, 1 किसका मान होता है? टेन 45 का मान होता है। तुलना करने पर टेन हटक जाएगा और थीटा बराबर पूछ रहा था 45 डिग्री हो गया, ठीक है। इसी तरह से आपको समझना है। उसके बाद है 117 नंबर, थीटा का मान 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री रख दीजिए, यहाँ भी रख दीजिए। यहाँ पर साइन 90 का मान 1 माइनस कोस 90 का मान 0, तो 1 में से 0 घटाएंगे 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर बी होगा। 118, तो इसमें सभी आपस में गुना है। 1 का पूरक कितना है? 1 का पूरक 89, तो डॉट डॉट है तो इसका मतलब 2 का पूरक 88, 3 का पूरक 87, 4 का पूरक 86। इस तरह से आपको सभी एक दूसरे का पूरक है, अर्थात सभी का मान हो जाएगा 1 गुना 1 गुना 1, यानी 1 आंसर आने वाला है इसका। क्या आंसर आएगा? 1। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। उसके बाद 119 नंबर, ए का मान इसमें रखना है। क्यों रखेंगे? सूत्र का मान है साइन ए इंटू कोसेक ए, तो ये सूत्र है, इसका मान 1 होता है, ठीक है। आप 35 रखिएगा तो भी एक ही उत्तर आएगा, और 18 रखिएगा तो भी उत्तर आएगा, कोई भी मान रखिएगा तो भी उत्तर आएगा सूत्र के माध्यम से, ठीक है। 120 नंबर, यहाँ पर कोस 60 कोस 30, इसमें जो है ना सूत्र पर बनता है, पर आपको डायरेक्ट अभी बनाना है, सूत्र पे भी नहीं जाना है। तो कोस 60 का मान क्या हो जाएगा? कोस 60 का मान हो जाएगा 1/2 इंटू √3/2 माइनस साइन 60 का मान √3/2 और 30 का मान 1/2। यहाँ पर दोनों एक जैसा हो गया, दोनों एक जैसा हुआ तो इसका मान 0 होगा घट के। 121 नंबर, ये जो थीटा है ना 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो कोस थीटा का मान पूछ रहा है, तो डायरेक्टली निकालिए ना। हो कोस थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा का मान y है,
तो y का स्क्वायर होगा, ठीक है, क्योंकि साइन पर स्क्वायर है तो y पर भी स्क्वायर हो गया, यही आंसर होगा। कौन है? सी में है। 122 नंबर, रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा जो होता है ना, सेक स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है। यहाँ ए है तो ए रहने दीजिए, और रूट में है तो रूट से बाहर हो जाएगा, बी में आंसर आ जाएगा। 123 नंबर, अब देखिए कि ये जो है ना साइन 2 कोस 37, इसका मान 2 होने वाला है। ये जो साइन है ना, इसका पूरक होता है कोस 53 का पूरक जो है ना, 53 का पूरक जो है वह 37 होने वाला है। ये दोनों कट जाएगा तो बचा हमारा 2, ऑप्शन डी। 124 नंबर होगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2। 125, सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 80 डिग्री। तो सेक का सूत्र होता है पूरक में कोसेक, और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए। 10 का पूरक होता है 80, माइनस में कोट स्क्वायर 80 डिग्री। ये आप इसको थीटा के ऊपर रख करके देखते हैं तो सूत्र बनता है सूत्र कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसका आंसर ए में है। 126 नंबर, तो यहाँ से 3 अल्फा कहने का मतलब 3 गुना अल्फा, तो ये 3 को पक्षांतर कराएंगे तो भाग लग जाएगा, हो जाएगा 30 तिया 90, यानी 30 बार में कटेगा। अल्फा का मान कितना आ गया? 30 आ गया, तो यहाँ पर 30 रख दीजिए। साइन 30 का मान 1/2, ऑप्शन नंबर सी में है। 127 नंबर है। यहाँ पर देखिए 10 का पूरक क्या होता है? 80। 15 का पूरक क्या होता है? 75। मतलब दोनों को जोड़ने पर 90, दोनों को जोड़ने पर 90, ठीक है। तो सभी 10-10 में है या फिर सभी कोट में है, इसका मान हो जाएगा 1। थीटा का मान 30 रखेंगे तो कोस 30 का मान √3/2। 129, थीटा का मान √3 है, तो टेन थीटा का मान आपका √3 है। √3 का मान 1060 होता है। क्या होता है? 1060। तुलना करने पर थीटा का मान बाहर आता है। क्या आता है बाहर? थीटा का मान बाहर आता है, और थीटा का मान 60 डिग्री यहाँ पर रखेंगे तो सेक 60 का मान हो जाएगा 2। सेक 60 का मान हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 130 नंबर, तो यहाँ पर सेक जो होता है ना, कोसेक का पूरक होता है, तो ऊपर में लिखा है कोसेक 11 का पूरक होता है 79, और बटे में कोसेक 79 पहले से लिखल है, ठीक है, तो ये 1 होगा। पूरक रहने पर अधिकतर देखो तो 1 हो रहा है, और माइनस रहता है तो 0 होता है, ठीक है, प्लस रहता है तो वही 2 बार हो जाता है। 131 नंबर, अधिकतर सवाल आपसे पूरक वाला पूछा जाएगा, ठीक है, परीक्षा में पूरक वाला ध्यान से पढ़िए, सभी को पढ़ना है, पर पूरक वाला ऐसा पढ़िए कि देखते ही आंसर आ जाए, ठीक है। 4/3, तो इसका मतलब P/B, किसके लिए? 10 के लिए। H की आवश्यकता है, तो H का मान कितना आ जाएगा? H का मान 5 आएगा, देख लेते हैं। √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है कर्ण बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 चौक 16, 3 तिया 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5 होता है, 25 का क्या होता है? 5। ये हो गया आपका H। हमको सेक यहाँ पर साइन थीटा बराबर होता है P/H, और कोस थीटा बराबर होता है B/H। मतलब H हमेशा है 5, H इसमें भी है 5। ऊपर में P देखिए तो 4 है, और इसका ऊपर में B खोजिए तो 3 है। भिन्न के जोड़ करेंगे 4 3 7/5, सी में है।
132 नंबर, इसका जो है 15 हो जाएगा। इसका सूत्र होता है कर्ण बटे लंब। हमको निकालना है बी, आधार। तो आधार बराबर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। कर्ण हो गया 17 का स्क्वायर 289 माइनस 64, घटा देंगे तो हो जाएगा 225, और ये 15 का वर्गमूल होता है। तो यहाँ पर बी आपका आ गया 15, पूछ रहा है 10 में होता है P बाई बी, लंब बटे आधार। लंब आपका इसमें लंब आपका 8 दिया हुआ है, और बी अभी अभी आया, कितना आया 15 आया, 8 बटे 15। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी में। 133 नंबर, दिए गए समकोण त्रिभुज में ए बी बटे ए सी, तो ए बी ये रहा और ए सी ये रहा। तो इस अल्फा के अनुसार हम देखते हैं तो ये हमारा पी है, मतलब लंब। तो जो बच गया वो आधार है, और ये हमेशा कर्ण रहेगा, ये कभी नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर ए बी का मान आया बी और ए सी का मान आया एच। बी बटे एच इसमें देखिए किसका मान होता है, इसका नहीं होता है, इसका होता है आधार बटे कर्ण। यही आंसर होगा बी बटे एच। उसके बाद 134, सेक 60 कोसेक 30 के बराबर होगा। सेक 60 का मान होता है 2 और कोसेक 30 का मान होता है 2, दोनों का मान आपस में बराबर है। 135 नंबर, तो यहाँ पर कोसेक थीटा बराबर जो होता है वह 1 बटे कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा होता है। फिर माइनस ये हो जाएगा आपका कोस थीटा बटे साइन थीटा, स्क्वायर में है, तो बराबर में 1 माइनस कोस थीटा बटे में साइन थीटा, भिन्न करने पर स्क्वायर है। आगे यहाँ पर बराबर करेंगे 1 माइनस कोस थीटा, इसको चेंज नहीं करना है, नीचे में जो है ना मान रख देना है, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। फिर 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बटे में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे में हो जाएगा आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ताकि यहाँ पर आप स्क्वायर रख करके देखेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ए प्लस एक बार कोस थीटा और ए माइनस एक बार कोस थीटा। ठीक है, ये 2 बार है ना, तो एक बार कट जाएगा। ठीक है, एक बार इससे आपका कट जाएगा तो बचेगा 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। तो यहाँ पर कौन है, ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर है। 136 नंबर, कोसेक थीटा बराबर बी बटे ए, तो बी बटे ए है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा ए बटे बी, क्योंकि इसका व्युत्क्रम होता है। ठीक है, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो इसका उल्टा होगा ना ए बटे बी। चलिए अब हमको सेक थीटा का मान ज्ञात करना है, तो पहले कोस थीटा का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस थीटा का मान क्यों ज्ञात करते हैं, क्योंकि सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कोस थीटा। कोस थीटा का मान निकाल लीजिए, बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस साइन का मान कितना है, ए बटे बी, तो ए स्क्वायर
बटे बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, नीचे नहीं कुछ तो एक एलसीएम निकालेंगे, फिर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे बी, ये आपका रूट में रहेगा, ये कोस का मान हुआ। तो सेक का मान क्या होगा, सेक का मान बस इसका उल्टा, जैसे इसका मान होता है बी बटे एच, ठीक उसी तरह से इसका मान होता है एच बटे बी। तो इसमें एच से तुलना कीजिए, नीचे वाला ऊपर जाएगा बी और ऊपर वाला नीचे आएगा रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हो गया, इसका आंसर ए में है। 137 नंबर, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है। 138 नंबर, कोट 90 माइनस ए बराबर 10 है। सेक स्क्वायर 60 माइनस 1, तो सेक 60 का मान होता है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, है ना। 2 का स्क्वायर 4, 4 में 1 घटाएंगे 3, ऑप्शन बी में राइट आंसर। 140 नंबर, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान 1 होता है, स्क्वायर में है तो स्क्वायर कर देंगे, इसका मान 1 रहेगा, ऑप्शन डी में इसका राइट आंसर। 141 नंबर, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर वाट। इसमें हम 1 को 1/1 लिखेंगे और 10 को साइन थीटा बटे कोस थीटा लिखेंगे, और सेक थीटा का 1/कोस थीटा बंद। फिर 1/1 लिखेंगे, इस कोट को लिखेंगे कोस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा का सूत्र होता है 1/साइन थीटा। इसको हल कर लेते हैं, नीचे 1 है तो कोस थीटा से गुना करा देंगे, कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस, यहाँ पर कोस थीटा नीचे है ऊपर 1, फिर इसका भी एलसीएम निकाल लेंगे साइन थीटा। इसमें यहाँ 1 के जगह पर साइन थीटा होगा प्लस कोस थीटा आपको भिन्न के जोड़ आना चाहिए, माइनस साइन है तो 1 ही रहेगा। अब यहाँ से हम मल्टीप्लाई है तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा को हम ऐसे लिख लेंगे, और उसके बाद ये जो 2 है ना यहाँ पे, इसको हम ए के रूप में रखेंगे, देखिए है ना ए के रूप में, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, यहाँ पर +1 और यहाँ पर -1, कहने का मतलब a प्लस बी और a माइनस बी पर यह टूटेगा। तो यहाँ पर हम ऊपर लिख लेंगे कोस थीटा प्लस, यानी यह आपका a था, आप सूत्र जानते होंगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये आपका a था, तो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर दे, तो यहाँ से 1/कोस थीटा इंटू में यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका बिग ब्रैकेट के साथ रहेगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, ठीक है। यहाँ हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा, और फिर प्लस में 2 साइन थीटा कोस थीटा, और माइनस में 1 का स्क्वायर 1। यहाँ से 1 बटे कोस थीटा, और यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसका मान क्या होता है 1। तो 1 में से 1 आपका 0 हो जाएगा, बचेगा कौन? बचेगा 2 साइन थीटा कोस थीटा। यहाँ पर आपका कोस ही लिखा है, साइन नहीं लिख पाए हैं, तो साइन यहाँ पर रहेगा अनिवार्य रूप से, ठीक है। यहाँ आपका साइन थीटा भी रहेगा, ये साइन थीटा कोस थीटा आपका इससे कट जाएगा, बचेगा 2। यही 2 आपका आंसर होगा। 142 नंबर, 2 साइन थीटा बराबर 1, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1/2, और 1/2 किसका मान होता है? साइन 30 का मान होता है। तो साइन साइन कट जाएगा, तो थीटा का मान कितना आ गया? 30 आ गया। यहाँ पर 30 रख करके हल कर लीजिए, तो 3 इंटू कोट 30 का मान होता है √3, √3 का स्क्वायर माइनस प्लस में है 3, यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, यहाँ पर गुना है प्लस 3, यहाँ पर 9 हो जाएगा आपका प्लस 3, 9 3 12 आंसर होगा। 143 नंबर, 2 कोस 60 का मान 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, तो 1/2 हो जाएगा इसका उत्तर। क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। 144, यहाँ पर tan 30 का मान 1/√3, साइन 30 का मान 1/2, कोट 60 का मान 1/√3, कोसेक 30 का मान 2, ये 2 कट गया, और ये √3 गुना होगा तो 3 हो जाएगा, 1/3 होगा इसका मान। बी में राइट आंसर है। 145 नंबर, सेक थीटा बराबर होगा 1/कोसेक थीटा। 146 नंबर, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। 147, सभी 10 में है, 10 का पूरक 80, 15 का पूरक 75, तो इसका मान 1 होगा। कैसे होगा बता दिए थे। उसके बाद है 148 नंबर, कोसेक थीटा बराबर √10, तो सेक थीटा का मान क्या होगा? इसको आप कर्ण बटे लंब पर बना सकते हैं, ये भी आसान ही रहेगा। चलिए, कर्ण बटे लंब, इसमें बी पूछ रहा है, तो बी होगा कर्ण के स्क्वायर √10 का स्क्वायर माइनस नीचे नहीं कुछ तो 1 है, पी का मान 1 का स्क्वायर, √10 का स्क्वायर 10 माइनस 1, ये हो जाएगा आपका 9, 9 का 3 होता है। बी का मान कितना आ गया? हो गया सेक बराबर h/b, तो h का मान √10, बी का मान 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में है। 149 नंबर, यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे का पूरक है और ये भी एक दूसरे का पूरक है, तो 1 हो जाएगा कट के, किसी एक को चेंज करेंगे तो बराबर हो जाएगा और कट के 1 हो जाएगा। 150, तो यहाँ पर एक दूसरे का पूरक है, यहाँ भी एक दूसरे का पूरक है, जैसे कोट को चेंज करेंगे तो कोट का पूरक 10 होगा और 41 का पूरक 39 होगा, ये नीचे और ऊपर कटेगा ना, तो 1 होगा। उसके बाद है 151 नंबर, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, और नीचे में 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। सेक बटे कोसेक जो होता है ना, वह tan के बराबर होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा इसमें डी में है।
इसका मान डी में होगा। 152 नंबर, टेन थीटा बराबर 8/15, इसका 17 होगा, जो भी हो ज्ञात है। तो यहाँ पर लंब बटे आधार, तो P/B, तो यहाँ पर H पूछ रहा है, तो H का मान 17 होगा। ठीक है, 17 सब में दिख भी रहा है। तो यहाँ पर H का मान 17 होगा, तो H/P सूत्र होगा कोसेक थीटा का। तो H का मान 17 ऊपर में है, यहाँ और यहाँ, और बटे में P आपका 8 है, 8 सिर्फ इसी में है, तो यही आंसर होगा 153। तो यहाँ पर 17 और यहाँ पर 18 नहीं है, 8 होना चाहिए, ये आपका नहीं होना चाहिए, 1 नहीं है, 18 नहीं है, और इसका 15 होगा। तो साइन ए बराबर होता है, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कर्ण आपका H है, बी नहीं दिया हुआ है, बी निकाल लीजिए, √H का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, है ना, P का स्क्वायर होता है। तो 17 का हो जाएगा 289 माइनस 64, 289 में 64 घटाएंगे तो हो जाएगा 225, और बराबर में हो जाएगा 15। बी का मान आ गया 15, पूछ रहा है कोट का मान B/P, तो 15 बस इसी में है, अब बटे P आपका 8 ये है। ठीक है, 154 नंबर, तो इसको इधर कर देंगे, तो हो जाएगा कोस थीटा बराबर 2/3, तो कोस थीटा, इससे सेक थीटा आप निकाल सकते हैं, सेक थीटा बराबर हो जाएगा 3/2, इसका उल्टा होता है, यदि ये B/H है तो यह H/B होगा। ठीक है, याद रखिए। तो यहाँ पर सेक का मान पता चल गया, इसको भी सेक के रूप में ले आइए, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा -2, यानी इतना का मान इतना आ गया है, और उसके बाद -7 है, इधर +2 सेक स्क्वायर थीटा है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, तो 2 और 2 4 सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, -9 हो जाएगा, ये दोनों जुट के -9 होगा, तो 4 का 4 रखेंगे, और यहाँ पर 3/2 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि सेक का मान आ गया 3/2, स्क्वायर करेंगे -9, तो यहाँ पर 3 तिया 9, 2 दूना 4, 4 4 कट जाएगा, यहाँ 9 - 9 0 हो जाएगा, इसका आंसर ए में होगा। 155 नंबर, ए और बी दो ऐसे न्यून कोण है कि साइन ए बराबर कोस बी, आपको पता है कि साइन और कोस आपस में कब बराबर होता है, तो 45 डिग्री के मान पर बराबर होता है, दोनों का मान 1/√2 होता है, इसीलिए यहाँ पर ए और बी दोनों का मान 45 है, 45 है, तो 45 और 45 90 हो जाएगा, तो ए प्लस बी का मान 90 डिग्री। उसके बाद है 156 नंबर, 9 कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 9 कॉमन करेंगे तो tan स्क्वायर ए, तो इसका मान होता है 1, 9 गुना 1 बराबर 9, ऑप्शन नंबर बी। 157, तो सेक 90 माइनस ए बराबर सेक ए। 158, 2 साइन स्क्वायर ए -1, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर लिख देते हैं ए, और माइनस एन उधर जाएगा तो 1 हो जाएगा प्लस में, तो साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1, और गुना में इधर आके /2, तो यहाँ पर साइन ए का मान हो जाएगा 1/√2, क्योंकि इस स्क्वायर को इधर लाएंगे तो दोनों को इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर खत्म, रूट खत्म, इसका
1 का वर्गमूल 1 होता है, √2 का वर्गमूल नहीं निकल पाया पूर्ण रूप से, तो इसीलिए √2 रह गया। और ये 45 का मान होता है, ठीक है। किस 45 का मान होता है? तो साइन 45 का मान होता है। तो 45 लाने के लिए साइन को काटना पड़ेगा, तो a बराबर 45। आंसर हो जाएगा ए में। 159 नंबर, यहाँ पर किसी एक को चेंज नहीं करना है। देखो दोनों का मान होता है 1/√2, 1/√2। स्क्वायर में माइनस करो चाहे ऐसे माइनस करो, 0 तो होना है हर हाल में, क्योंकि दोनों समान हो गया। 160, यहाँ पर साइन 2 थीटा बराबर √3, ये जो गुना में है भाग में आ जाएगा 2। इसका मान होता है साइन 60 के बराबर। तुलना करने पर साइन सिर्फ कटेगा, 2 थीटा बराबर 60 डिग्री, अब 2 गुना में है तो ये 30 हो जाएगा भाग में आकर के, थीटा का मान आ गया 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए में है। 61 नंबर, 161, थीटा का मान यहाँ पर 60 रखना है, थीटा का मान यहाँ पर 60 रखना है, ये आंसर होगा लगता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेन 60 साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2 प्लस 1/2, कोस 60 का मान 1/2, यहाँ पर हो जाएगा √3 + 1/2, भिन्न करने पर ये आंसर होगा। 162 नंबर, साइन थीटा बराबर √2 कोस थीटा, तो हम कोस थीटा को साइन थीटा के तरफ लाएंगे, तो ये आपस में गुना के साथ है, जब इधर लाएंगे तो भाग में हो जाएगा कोस थीटा, √2 बच जाएगा, तो साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, और टेन थीटा √2 हो गया। तो सेक थीटा का सूत्र होता है, जैसे कि यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 1 + टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में लग जाएगा, ये स्क्वायर खत्म। तो यहाँ पर सेक थीटा का सूत्र होता है √1 + टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये सब सूत्र याद रखिए तो आपका बेहतरीन ढंग से तैयारी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस और टेन स्क्वायर थीटा का, यानी टेन थीटा का मान आया √2, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, और 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 प्लस √2 का स्क्वायर 2 और 3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा इसका मान, ठीक है। सेक थीटा का मान हो गया √3। ये एक दूसरे का पूरक है, इधर भी एक दूसरे का पूरक है, इसीलिए एक आंसर होगा। 164 नंबर, यहाँ पर 25/7 है, 24 होगा इसका जो भी निकलेगा। तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, इसमें पी पूछ रहा है, पी का मान 24 होगा, निकाल लीजिए। यहाँ पर होगा h का स्क्वायर 25 माइनस बी का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 125 का स्क्वायर हो जाएगा 625 माइनस 49, 7 का स्क्वायर 49, घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 576, और ये 24 का होता है, पी का मान आ गया 24, टेन थीटा बराबर p/b, तो b 7 है, ये है नीचे में है, 24 ऊपर में है ना, p का मान 24 ऊपर में, नीचे में b का मान 7, 24/7 टेन थीटा बराबर। 165 नंबर, कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ऑप्शन ए में है। 166 नंबर, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर, और बटे में यही आंसर होगा, बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोसेक थीटा बटे सेक थीटा बराबर होता है कोट थीटा, स्क्वायर में है तो स्क्वायर दे दीजिए, तो ये आपका आंसर हो गया कोट स्क्वायर थीटा। 167 नंबर, एक दूसरे का पूरक, एक दूसरे का पूरक,
किसी एक को चेंज करेंगे तो कट कर एक हो जाएगा, समान हो जाएगा एक दूसरे के, इसलिए कट जाएगा। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा सूत्र है, एक होगा। कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, यही हुआ पूरक, इसका पूरक है 10 और इस दोनों का पूरक है थीटा, ठीक है। 170 नंबर, तो ये दोनों बराबर कब होता है? 45 रहने पर, अभी बताया गया था। 171, यहाँ देखिए कोस 90 का मान 0 होता है और 0 के साथ किसी भी संख्या को आप गुना करेंगे तो वह क्या होगा? सबको 0 कर देगा। क्या होगा? सबको 0 कर देगा, इसलिए इसका आंसर ये होगा। 172 नंबर, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर, बहुत विद्यार्थी कंफ्यूज होकर के एक इसका आंसर मार देता है ना, जबकि सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो इस स्थिति में उल्टा रहेगा तो आपका आंसर माइनस आएगा, क्योंकि इसमें से जब माइनस कॉमन करेंगे ना, इसमें से जब माइनस कॉमन करेंगे ऐसे करके तो आपका ये आएगा माइनस सेक स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? -1 होगा। 173 नंबर, यहाँ पर हो जाएगा कोस थीटा बराबर 3/5। तो अब इसमें हम b/h, तो p नहीं दिया हुआ है तो p निकालेंगे, तो p का मान हो जाएगा √5 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर, 5 पचे 25 माइनस 3 तिया 9, 16 हो जाएगा और 16 का क्या होता है? वर्गमूल 4। तो पूछ रहा है कि 3 गुना टेन थीटा, तो टेन थीटा का सूत्र क्या होता है? यहाँ पर है ना 3 टेन थीटा, तो 3 गुना टेन थीटा का सूत्र होता है, टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार। p आपका अभी आया 4 बटे में b आपका यहाँ पर देखिए 3 है, 3 से 3 कट जाएगा तो 4 उत्तर हो जाएगा। 3 टेन थीटा का मान, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 174 नंबर, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। यही हुआ इसका पूरक और इसका पूरक ये हुआ, पूरक के रूप में उत्तर आता है। इसका पूरक ये हुआ और इसका पूरक ये हुआ, इसका पूरक ये हुआ, ठीक है। और ये सूत्र जो है ना बराबर में 1 लाता है, सेक थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1। 175, टेन 60 का मान √3 और √3 का स्क्वायर है तो यहाँ पर हो जाएगा 3। 176, कोट ए बराबर 8, ये गुना में तो भाग में आएगा बटे 15, बराबर में हुआ b/p। कोट ए बराबर आधार बटे लंब, तो इसमें कर्ण नहीं दिया हुआ h आएगा आपका 17, ठीक है। आप हल कर लीजिए, यहाँ पर साइन ए का मान हो जाएगा p/h, तो p का मान कितना है? यहाँ से तुलना कीजिए 15 और बटे में 17, ऑप्शन नंबर सी में है। 177, कोट थीटा बराबर कोस बटे साइन के रूप में होगा। उसके बाद 178, कोसेक 45 का मान होता है √2। 179, तो 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर ए, तो कोस ए का मान 1/2 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 2 एकम 2 दूना, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 1/2, यानी 1 में से आधा घटाना है तो आधा बचेगा, ठीक है। 1 में से आधा घटाएंगे तो आधा बचेगा और आप इसे भिन्न के घटा कर सकते हैं। 180, ये एक दूसरे का पूरक है ना,
और ये भी एक दूसरे का पूरक है, तो किसी एक को चेंज करेंगे ना ऊपर और नीचे में से तो एक जैसा होगा और कट के हो जाएगा 181। यहाँ पर ए बी सी त्रिभुज के कोण हैं, तो ए जोड़ बी जोड़ सी और बराबर में 180 डिग्री होगा। हम सभी में दोनों तरफ 2 से भाग लगा देंगे तो क्या होगा, इसको अलग से लगाएंगे, इसको अलग से नहीं लगाना है, बताते हैं किसको अलग से लगाना है। यहाँ पर b प्लस सी है, इसको आप अलग रखिए और बटे में 2 यहाँ अलग रखिए, तो यहाँ आपका हो जाएगा 90। अब साइन b प्लस सी बटे 2, यहाँ पर b प्लस सी बटे 2 बराबर 90 डिग्री और इसका पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा माइनस में a बटे 2। तो b प्लस सी बटे 2 का मान आया 90 डिग्री माइनस a बटे 2। तो कोस 90 माइनस थीटा किसका सूत्र होता था, साइन 90 माइनस थीटा किसका सूत्र होता था, कोस थीटा का। तो यहाँ पर कोस a बटे 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 182 नंबर, निम्न में कौन कोस थीटा के बराबर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट अंडर। तो यहाँ पर कोस 3 थीटा बराबर 1, 2 गुना में था, यहाँ आएगा भाग हो जाएगा 1 बटे 2, कोस 60 का मान होता है, कोस से कोस तुलना करने पर हट जाएगा, 3 थीटा बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा का मान हो जाएगा 20 या 60, ठीक है, तो थीटा का मान 20 डिग्री। 184 नंबर उसी तरह का है, दोनों सेम है क्या, दोनों क्या है, सेम है। 185 नंबर, यदि कोस ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन टू द पावर 4a बराबर वाट। तो यहाँ पर हम कोस ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कोस ए बराबर साइन स्क्वायर ए। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं, है ना, अपना मन से दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो इधर हो जाएगा कोस स्क्वायर ए बराबर यहाँ हो जाएगा साइन, पावर पर पावर रहेगा तो वह गुना हो जाएगा, 2 गुना 2 4, साइन टू द पावर 4a। अब इसका सूत्र होता है कोस स्क्वायर ए का 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर साइन टू द पावर 4a। तो 1 बराबर साइन टू द पावर 4a माइनस है तो इधर आके प्लस होगा और साइन स्क्वायर ए। तो इसी का मान हमसे पूछा जा रहा है और इसका मान 1 आया है, इसका आंसर 1 हो जाएगा। 186 नंबर, कोस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसी तरह से 180 तक जाएगा, तो बीच में कहीं ना कहीं क्या आएगा, कोस 90 डिग्री, और कोस 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 0। जीरो के साथ आप कुछ भी गुना कीजिए, जीरो के साथ आप कुछ भी गुना कीजिए तो 0 ही होगा, अर्थात आंसर सी होगा। 187 नंबर, यहाँ पर सेक को चेंज करेंगे तो हो जाएगा कोसेक, और 70 का पूरक हो जाएगा 20 और साइन 20 प्लस कोस 20, फिर इसका हो जाएगा कोसेक का, और कोसेक का हो जाएगा सेक, और 70 का पूरक हो जाएगा 20। कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1 होता है, यहाँ पर गुना है, प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1 होता है, यानी 20 को थीटा के मान पर रख कर देखें
तो सूत्र पर आ गया, इसीलिए यहाँ पर इसका मान 2 होगा। 188 नंबर, थीटा का मान रख दीजिए 2 कोस 2 30 डिग्री, ठीक है, 2 कोस 60 डिग्री, 2 कोस 30 का मान √3/2, 2 कट गया तो √3 हो जाएगा। 189 नंबर, कोट 60 का मान 1/√3। 190 नंबर, यहाँ पर 61, 61 और 29 के रूप में दिया हुआ है, तो देखते हैं। साइन बटे कोस, यहाँ पर कोस हो जाएगा, इसको चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा और 61, तो यही उत्तर होगा। और ऊपर वाला चेंज करेंगे तो ऊपर वाला कोस 29 हो जाएगा, साइन 29, कोट 29, इसमें कोट नहीं है इसीलिए नीचे वाला चेंज करते हैं। तो साइन 61 बटे नीचे वाला साइन को चेंज करेंगे तो उसका पूरक कोस होता है और 29 का पूरक 61 होता है। तो साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर टेन थीटा होता है और 61 के रूप में है थीटा, ठीक है। 191 नंबर, टेन थीटा बराबर 12/5, यहाँ पर एगो तेरे आएगा, देख लेते हैं, P/B, तो यहाँ पर H का मान निकालना है और H का मान आ जाएगा 13, आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर होता है H बटे, और यहाँ पर साइन थीटा बराबर होता है P/H, तब P का मान कितना है 12, 12/13 कहाँ पर है, 12/13 B में है। 192 नंबर, 2 10 30/1 प्लस 10 स्क्वायर 30, यहाँ पर हो जाएगा 2 और 1/√3, 10 30 का मान, और 1 प्लस वहाँ स्क्वायर है 10 30 में तो हो जाएगा 1/3 बराबर 2/√3, नीचे हो जाएगा भिन्न के जोड़, तो यहाँ पर इसको गुना कराएंगे 3 और 1 4/3 बराबर में 2/√3 गुना 3/4, ये कट जाएगा 2 बार में, यहाँ पर 3 एक बार में बचेगा 3/√3 और गुना 2, इस 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुना √3, ये जो ऊपर में 3 बचा उसको लिखे हैं, फिर नीचे में √3 गुना 2 है, एगो कट जाएगा तो आ गया √3/2, और ये √3/2 साइन 60 का मान होता है, ठीक है। सभी 10 में है, सभी का पूरक एक दूसरे का पूरक मिल रहा है, देखिए 15 का पूरक 75, 20 का पूरक 70, एक होगा इसका आंसर। 194 नंबर, यदि साइन x डिग्री बराबर साइन अल्फा, इस डिग्री को आप रेडियन में बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे साइन x, रेडियन में बनाने के लिए, डिग्री से रेडियन में बनाने के लिए π/180 लिखना पड़ेगा और बराबर में साइन अल्फा, दोनों आपका रेडियन में हो गया, ये दोनों, ठीक है। तो ये साइन से साइन तुलना करा सकते हैं, यहाँ हो जाएगा x π/180 बराबर अल्फा, और अल्फा का मान x π/180, इसमें x नहीं दिया हुआ है, x π/180, ये तो हम अपना मन से कर दिए हैं। 195 नंबर, यदि सेक a बराबर कोसेक b, तो इसका मतलब ये दोनों 45 है, ठीक है। तो a प्लस b जो है ना 45 45 90 हो जाएगा, ये बराबर कब होता है, सेक a और कोसेक b बराबर कब होता है, 45 रहने पर, ठीक है। 196 नंबर, यदि 5 कोट थीटा बराबर 3, तब 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा बटे 4 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा का मान। यहाँ पर हम अंश और हर
दोनों में कोस से भाग लगाएंगे, सॉरी साइन से भाग लगाएंगे, क्योंकि कोस से भाग लगाएंगे ना यहाँ 10 हो जाएगा, जबकि यहाँ पर कोट दिया हुआ है, यहाँ हम साइन से भाग लगा देंगे, यहाँ साइन से भाग लगा देंगे। आंसर और दोनों में साइन से भाग लगाना है, तो साइन से साइन कट जाएगा तो 5 होगा, माइनस कोस बटे साइन कोट होगा थीटा, और ये 3 पहले से है, फिर 4 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 3, यहाँ भी हो जाएगा कोट थीटा। अब यहाँ पर कोट थीटा का मान हो जाएगा 3, ये गुना में है भागा 5, तो हो गया, तो 5 माइनस 3 गुना कोट का मान कितना है 3/5, नीचे भी वही करना है, 4 प्लस 3 गुना कोट का मान आया 3/5। आगे हल कर लेते हैं, के बाद तो हो जाएगा 5 माइनस 3 तिया 9, गुना कराएंगे इन दोनों को, बटे में 5, फिर यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 9/5, और हल किए तो 5 5 25 हो जाएगा, 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 हो जाएगा, और बटे में 5 चौक 20, 20 4 20 और 9 29 हो जाएगा, 16/29 ऑप्शन नंबर बी में है। 197 नंबर, यहाँ पर 10 अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 दिया हुआ है, √3 होता है 10 60 के बराबर, ये कट जाएगा, उसके बाद 10 अल्फा बराबर 1/√3, ये 30 का मान है, 10 30 का मान है, 10 10 कट जाएगा, अल्फा का मान आ गया 30 डिग्री, यहाँ पर अल्फा रख देंगे 30 डिग्री, और प्लस बीटा बराबर 60 डिग्री, तो बीटा का मान आ जाएगा 30 डिग्री, 60 माइनस ये वाला है ना आगे प्लस रहता है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 30, यानी बीटा का मान आ गया 30 डिग्री। हमें निकालना है 10 बीटा का मान, यानी 10 30 का मान, 10 30 का मान होगा 1/√3। 198 नंबर, यदि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 4, तब सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर है, यहाँ पर हम 7 यही लिख देते हैं 7, और ये जो है ना साइन स्क्वायर थीटा इसको ले लेते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का ये फॉर्मूला होता है प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 4, तो यहाँ पर जब इसको गुना कराएंगे इससे तो हो जाएगा 7, माइनस जब इसको इससे गुना कराएंगे तो हो जाएगा 7 कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस में 3 कोस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, तो यहाँ पर 7 और माइनस में 4 कोस स्क्वायर थीटा, 7 में से 3 घट जाएगा तो 4 बचेगा, बराबर में 4 है, यहाँ पर आप बराबर में 4 दे दीजिए, ये जो 7 है ना -4 को 7 के तरफ कर दीजिए, +4 को इस 7 के तरफ कीजिए, और ये -4 को उधर कर दीजिए, प्लस में 4 कोस, यहाँ पर हो जाएगा 3 घटने पर 4 कोस स्क्वायर थीटा, 3/4 बराबर कोस स्क्वायर थीटा, दोनों तरफ रूट लगा दीजिए, इससे क्या होगा कि कोस थीटा का मान हो जाएगा, कोस थीटा का मान हो जाएगा √3/4 का वर्गमूल 2, √3/2, और ये जो होता है ना इसके बराबर होता है कोस
30 के बराबर होता है। तुलना करेंगे तो थीटा का मान 30 आ गया है। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा सेक थीटा बराबर 2/√3, क्योंकि कोस का ही उल्टा है, व्युत्क्रम है सेक। ठीक है, उसके बाद 30 रखेंगे तो कोसेक 30 बराबर 2 होता है। तो हो गया, यही आपका उत्तर होगा। हाँ है, बी में है। 199 नंबर। टेन थीटा का मान हो जाएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर 3 साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से साइन साइन कट जाएगा, तो √3 बराबर 3, ये जो कोस थीटा नीचे में आपका ऊपर चला आएगा, तो यहाँ हो जाएगा √3/3 बराबर कोस थीटा। तो यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो इसका मान तो आ गया है। साइन थीटा का भी मान निकाल लेते हैं। साइन थीटा का मान √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस का मान √3 है, तो 3 हो जाएगा, और बटे में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर 1 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3, और यहाँ पर हो जाएगा 9/9। यहाँ पर हो जाएगा 9 में से 3 6/9, यहाँ पर हो जाएगा 6/3 रूट में, तो कर दीजिए √6/3 का स्क्वायर माइनस, और कोस थीटा का मान कितना आया √3/3, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करने से 6/9 होगा माइनस 3/9 होगा, बराबर में हो जाएगा, घटने पर 100 में से 3 3/9, कटने पर 1/3 आंसर होगा। ये आपका लास्ट प्रश्न है इस पार्ट में। अगले पार्ट में आपका पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। यहाँ पर कोण ए और कोण बी का पूरक है, कोण ए कोण बी का पूरक है, तो कहने का मतलब कोण ए प्लस कोण बी बराबर 90 डिग्री, तो कोण सी भी 90 होगा, तब नहीं 180 होगा तीनों में, तो कोट 90 डिग्री, तो कोट 90 का मान होता है 0। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।